गुड इवनिंग क्लास। आज हम एवरेज मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल डिस्कस करेंगे, जिसके कुछ इलिस्ट्रेशंस मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 5। लव एंड कुश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। इक्वल पार्टनर्स हैं। दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। गुडविल वाज एग्रीड टू बी वैल्यूड। अब गुडविल के वैल्यू की जरूरत पड़ेगी कि बिजनेस की क्या गुडविल है। एट 2 years परचेजेस, 2 years परचेजेस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, और एवरेज प्रॉफिट पिछले 4 सालों का निकालना है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years वर, ये आपको पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया है। एक बार चेक करें। नॉर्मल प्रॉफिट लॉस 70,000, 1 लाख। आपका 2018 में लॉस है, बाकी सारे प्रॉफिट्स हैं। राइट। नेक्स्ट है आपका लास्ट 4 years का प्रॉफिट्स और लॉस आपको गिवन था। आगे क्वेश्चन में लिखा है द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म रिवील्ड एज फॉलोज। नंबर वन, firm had abnormal gain of rupees 10,000 during the year ended 31st March 2016। यानी 2016 का जो प्रॉफिट था उसमें एबनॉर्मल गेन, अचानक आपका एक प्रॉफिट भी इंक्लूड है रुपीज 10,000 का। इट मीन्स यहाँ हमने क्वेश्चन को आंसर में देखो 16, 17, 18, 19 चारों ईयर्स का प्रॉफिट और लॉस ब्रोट डाउन कर लिया। ये सब चीजें तो क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमने यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करनी थी। तो 2016 में 70,000 में से ये जो एबनॉर्मल गेन था 10,000, इसको माइनस करेंगे। ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि हमें नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 70,000 में से 10,000 माइनस किया तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया 60,000। फिर है फर्म इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2017। 2017 में फर्म को लॉस हुआ था, एबनॉर्मल लॉस अचानक। हमें इसको भी नहीं कंसीडर करना। तो लॉस हुआ था तो इसका मतलब ये हमने माइनस कर दिया था। तो इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। इट मीन्स एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करो और एबनॉर्मल गेन को माइनस करो। तो 2017 में आपको 20,000 प्लस करना है। तो 1 लाख और 20,000, तो सही प्रॉफिट क्या रहा? नॉर्मल 1,20,000। इसमें प्लस करने के बाद ये आपका प्लस का साइन आ गया। ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट है रिपेयर टू कार अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000। आपने एक कार की रिपेयर कराई 50,000 रुपये में। वाज रोंगली डेबिटेड टू व्हीकल ऑन 1 May 2017। अब 1 May 2017 को आपने उसे व्हीकल ट्रीट कर लिया बेटा, यानी एसेट मान लिया, जबकि वो आपकी क्या थी? रिपेयर थी। अब 1 May 2017 का मतलब है आपका अकाउंटिंग ईयर हुआ 2017-18, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 में 1 May आता है। ठीक है। उसमें आपको 50,000 रुपये गलती से एसेट मान लिया, जबकि वो रिपेयर थी, यानी ये खर्चा था हमारा। तो 50,000 रुपये माइनस होने चाहिए। राइट। तो जब आपके एक्सपेंसेस के रूप में इसको माइनस करेंगे, दोबारा से पढ़ते हैं। रिपेयर टू कार अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 वाज रोंगली डेबिटेड टू व्हीकल्स ऑन 1 May 2017। चलिए, ये 50,000 जो हमने एसेट माना था उसे हमें रिपेयर मानना है, इसलिए इसे माइनस करना पड़ेगा। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड। आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया क्योंकि आपने इसको एसेट माना था। तो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन व्हीकल एट द रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी 50,000 का 10% 5,000 आपने डेप्रिसिएशन भी डाल दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। अब हमारा ईयर है 2018। इस ईयर में हमारे पास 55,000 रुपये का लॉस है, 55,000 का लॉस है। राइट।
अब एडजस्टमेंट में यहाँ हमें 50,000 के एक्सपेंसेस डालने हैं। जब एक्सपेंसेस डालेंगे तो -50,000 करेंगे, ठीक है। और जो आपने डेप्रिसिएशन इसके ऊपर डाल दिया था वो नहीं डालना था, क्योंकि ये हमारी एसेट तो है ही नहीं। तो वो डेप्रिसिएशन जो डाल चुके हो, -5,000 कर चुके हो, उसे कैंसिल करने के लिए +5,000 करोगे। तो माइनस के 50,000 और प्लस के 5,000, ये दोनों एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेंगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस के 45,000 आएंगे, तो 45,000 माइनस के आगे, इट मीन्स माइनस का 55,000 माइनस का 45,000, टोटल हो गया माइनस का 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए हमारा लॉस हो गया, राइट। अब आता है नेक्स्ट ईयर 2019। अब अंडरस्टूड है, जब आपने 2018 में उसको डेप्रिसिएशन लगाया था तो आपने 19 में भी लगाया होगा, राइट। तो वो डेप्रिसिएशन लगाना नहीं था क्योंकि वो हमारी एसेट नहीं थी। तो सेम वही डेप्रिसिएशन आप कैंसिल करने के लिए +5,000 करोगे, तो आपका प्रॉफिट 1,45,000 की बजाय नॉर्मल प्रॉफिट 5,000 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 1,50,000। इस तरह से हमें सबसे पहले प्रॉफिट में से जो गिवन है उसके नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता, एबनॉर्मल को हटाकर, या जो खर्चे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉर्मल है और नहीं डाले तो उन्हें डाल दो। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट पिछले 4 सालों का निकला वो ये है। अब इसका एवरेज निकालने के लिए इसके टोटल को 4 से डिवाइड करना है। इसके टोटल करते समय ये हमारा लॉस है, तो इन तीनों को तो प्लस करेंगे, ये 1 2 3 प्लस करेंगे और ये माइनस की फिगर है, तो ग्रांड टोटल आएगा 2,30,000। अब इसका एवरेज निकालना है, इस 1 2 3 4 साल है, 2,30,000 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया 57,500। अब आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। अगर वैल्यू ऑफ गुडविल है तो ये एवरेज प्रॉफिट इनटू, क्वेश्चन में गिवन था ना 2 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज इक्वल टू गुडविल। इस तरह से आप गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। इस इलिस्ट्रेशन में सारा, तारा एंड जारा are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। 3 पार्टनर है, सारा, तारा एंड जारा। They decided to take दारा into partnership। वो दारा को अपने पार्टनर बनाना चाहते हैं। From 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से for 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, जिसे उसे प्रॉफिट का 1/4 शेयर देंगे, ठीक है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए कि जब वो कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। पुरानी फर्म जो सारा, दारा और चारा चला रहे थे, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस होता है 2, डबल, एट ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 years विच एवर इज हायर। ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा से सुनेंगे। इसमें लिखा है कि गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, राइट। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये बात तो ठीक है, लेकिन किसको करना है? एवरेज प्रॉफिट कौन सा? वो कहते हैं प्रीवियस 3 years, पिछले 3 सालों का एवरेज निकालो, और 4 years विच एवर इज हायर, उन दोनों में से जो ज्यादा है उसका निकालो। यहाँ पर बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि प्रीवियस 3 years की जो ये बात कर रहा है कि आप अगर 2019 में हैं, ये आपका 2019 है, आप यहाँ खड़े हैं, तो आपको पीछे चलने को बोला जाए तो प्रीवियस में पीछे ऐसे चला जाएगा 2018, 2017, 2016, राइट। अब आपको प्रीवियस 3 years बोला गया, तो 2019 में हैं आप, तो 2019 ये वाला, 18-19 वाला, 17-18 वाला और 16-17 वाला, तो आपके पास प्रॉफिट है 19, 18, 17, 16। तो प्रीवियस 3 years, तो पहले इन तीनों का एवरेज निकालोगे,
लिखा है ना प्रीवियस 3 ईयर्स और 4 ईयर्स, फिर इनका। तो हम एक कैलकुलेशन देखते हैं। अगर मैंने पहले 3 साल 48,000, 30,300 और 31,200 इसका सम किया, इसका सम करके इसको 3 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आया 36,500। फिर अगर मैं ये लेती और चारों सालों का, इन चारों का 48,000, 30,300, 31,200, 42,200 चारों को प्लस किया, 4 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट क्या आया, ये। अब एवरेज प्रॉफिट 4 सालों का ये आया, 4 ईयर्स का, और 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट ये आया। तो इसमें से कौन सा हायर है, 36,000 या 37,000, 37 वाला। तो उन्होंने कहा आप किसको ट्वाइस करोगे, 3 साल और 4 ईयर्स, विच एवर इज हायर, इनमें से जो ज्यादा वाला है। तो हम इसका मतलब ये वाला एवरेज प्रॉफिट उठाएंगे। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए गुडविल क्या होगी, दिस 37,925 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी फर्म की गुडविल है। ये अभी तक हमने 6 इलिस्ट्रेशंस तक जो करी हैं बेटा, वो एवरेज प्रॉफिट मेथड की सिंपल एवरेज वाले क्वेश्चंस करे हैं। अब हम चलते हैं कुछ वेटेड एवरेज के क्वेश्चंस करते हैं, वो भी सिंपल एवरेज मेथड के अंदर ही आते हैं। तो नेक्स्ट है वेटेड एवरेज हमारा। जैसा कि बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि गुडविल की वैल्यू निकालने के 3 मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी तक हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि इस मेथड के हिसाब से वेटेड कैसे गुडविल का अमाउंट निकाला जाता है। अब हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 7। प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स हैं 2015, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके सारे प्रॉफिट्स हैं। चेक कर ले, कोई भी फिगर ब्रैकेट में नहीं है, इसका मतलब ऑल आर प्रॉफिट्स। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजेस। 3 ईयर परचेजेस का मतलब 3 से गुना करना है, ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। अगर दूसरा क्वेश्चन होता जो हम अभी तक हमने किया तो वेटेड वर्ड नहीं आता, एवरेज प्रॉफिट लिखा होता, राइट। तो एवरेज में इन सबका टोटल करके 5 से डिवाइड करके एवरेज आ जाता है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स, उनको वेट्स देना है 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। बेटा अगर क्वेश्चन में ये वेट्स नहीं भी लिखे हो ना, तो हम ये वेटेड एवरेज में ये वेट्स अपने आप भी दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो दिखा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो वेट्स अपने आप देने होते हैं। वेट्स टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, 16, 17, 18। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वेट्स कैसे दिए जाते हैं। एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर आप अपने ईयर असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, जैसे 15, 16 ये असेंडिंग बढ़ते हुए साल हैं, तो कितने साल हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका मतलब हमें 5 तक वेट्स देने हैं। तो हम अपने असेंडिंग ऑर्डर में 1 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं इसके ईयर्स को डिसेंडिंग में लिखूंगी तो वेट्स भी डिसेंडिंग में 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से वेट्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा है तो वेल, नहीं लिखा है तो हम अपने आप भी वेट्स दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेट्स क्वेश्चन में दिया है, यहाँ तक तो पूरा आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपका काम शुरू होता है, आपको क्या करना है कि इन दोनों को प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 40 को 1 से किया 40,000, 48 को 2 से मल्टीप्लाई किया 96, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो सम आता है उसको वेट्स के सम से, वेट का सम कितना है 5, 4, 9, 10, 2, 12, 2, 14 और 1, 15, इसको 15 से डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल ऑफ वेट्स, वेटेड प्रॉफिट बाय वेट्स 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15, तो आपका एवरेज आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 46,400।
ये आपका क्या आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आपको गुडविल निकालनी है तो वही सेम फॉर्मूला, वहाँ पर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट था, यहाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में यहाँ लिखा था ना 3, ये लिखा हुआ है 3 ईयर्स, और ये आपका यहाँ एवरेज आ गया, एवरेज इंटू 3, गुडविल का अमाउंट आया 1,39,500। इस तरह से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का अमाउंट निकालते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 8। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 में क्वेश्चन है, अखिल एंड निखिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दे एडमिट दिनेश इनटू पार्टनरशिप। इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेजेस, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है, फॉलोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी प्रॉफिट के वेट्स निकालने हैं, फिर उसका एवरेज निकालना है। वेट्स असाइन टू ईच ईयर वुड बी, जो वेट्स देने हैं यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, 2015 को 1 वेट देना है, 16 को 2, 17 को 3। अगर ये नहीं भी लिखा होता, मैंने आपको बताया कि अगर ईयर असेंडिंग ऑर्डर में है तो वेट 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो जितने टोटल ईयर्स हैं वहाँ 6 ईयर्स हैं तो 6 से स्टार्ट कर दो, 7 का है तो 7 से डिसेंडिंग, 7, 6, 5, 4, 3 इस तरह से कर दो। तो इस तरह से टेबल में देखो, सबसे पहले ईयर लिखे, प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट के बाद हमें वेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो वेट्स क्वेश्चन में आपको 1, 2, 3, 4, 5 करके लिखने हैं, वो अभी हम देखते हैं इसको पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है। चलिए, ईयर ये रे प्रॉफिट्स हैं, सारे प्रॉफिट्स हैं, कोई लॉसेस नहीं है। स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड द फॉलोइंग। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹15,000 ड्यूरिंग द ईयर 2015 में एक एबनॉर्मल लॉस था, ठीक है भाई। एबनॉर्मल लॉस है तो उसको कैंसिल करने के लिए प्लस करेंगे, तो 90,000 में प्लस करेंगे 15,000 तो हमारा प्रॉफिट 1,05,000 हो जाएगा। यहाँ पर हमें प्लस करना है क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है। देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन 10,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017। अब 15 के बाद 16 में कुछ भी नहीं है, डैश एज इट इज आ गया, सीधा 17 में गेन हुआ है एबनॉर्मल 2017 में। तो 2017 में हमारा 1,25,000 का प्रॉफिट था, एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, हमारा प्रॉफिट रह गया 1,15,000, ठीक है। फिर है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018, 2018 यानी ये वाला साल हुआ 2018, ये इसमें वो कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹15,000। इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लिखी गई है। इसका मतलब आपने अपना प्रॉफिट 15,000 से ज़्यादा दिखाया है, एसेट की वैल्यू ज़्यादा लिखी है क्लोजिंग स्टॉक की, तो ये गलत है। हमें अपनी सही वैल्यू लगाने के लिए प्रॉफिट में से 15,000 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, ठीक है। इसलिए हम 2018 के प्रॉफिट में से 15,000 माइनस कर देंगे, तो आपका प्रॉफिट रह गया 1,35,000। अब एक चीज ध्यान रखो बेटा कि जो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2019 के लिए ओपनिंग स्टॉक भी होगा। 2019 के ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक भी 15,000 से ज्यादा लिखा गया है। और ओपनिंग स्टॉक अगर याद होगा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट था, यहाँ पर लिखते थे आप टू ओपनिंग स्टॉक, ये हमारी डेबिट साइड थी एक्सपेंसेस। इसका मतलब आपने अपने एक्सपेंसेस साइड में यहाँ पर 15,000 से ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिखा है, जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है। तो आप इस को कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, प्लस करोगे। तो आप अपने 2019 के प्रॉफिट में से 15,000 प्लस करोगे तो सही प्रॉफिट 1,90,000 होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक किसी ईयर में ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड होता है तो उसका इम्पैक्ट अगले साल के ओपनिंग स्टॉक पर भी पड़ता है, तो आपको दोनों ईयर्स में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी,
ठीक है। इस क्वेश्चन में ओवर वैल्यूड था क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको कम किया, तो ओपनिंग के लिए प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अंडर वैल्यूड का अगला क्वेश्चन आएगा तो वहां आपको सिखाया जाएगा। अब क्या करना है, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को आपने वेट्स देनी है, यहाँ पर वेटेज लिख देते हैं। ये है 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 वेटेज हो गई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट करने के लिए किया था, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अब ये प्रॉफिट्स हैं, तो आगे हम कैसे करते हैं, ये जो आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स आए थे, अभी मैंने इसकी वेट्स दी, इनको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये वेटेड प्रॉफिट आया, इसका सम करा, इसके सम को इसके वेट्स के सम से डिवाइड करा, 21 लाख को 15 से डिवाइड करा, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 1,40,000, 1,40,000। अब गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन था 3, मल्टीप्लाई करके आपका आया 4,20,000, राइट। अब इस तरह से आप और क्वेश्चंस भी करेंगे, जो भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और सुपर प्रॉफिट मेथड को भी समझेंगे। थैंक यू बेटा।